हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। अब आज न्यूमरोलॉजिकल एनालिसिस के अंदर एक बहुत बड़ा सवाल जो मुझे काफी व्यूअर्स ने लिखा कि चाइना का क्या होगा। एक पिक्चर निकल के आ रही है जो कि साइकोलॉजिकल पिक्चर निकल के आ रही है, लेकिन हम उसको न्यूमरोलॉजी के हिसाब से पहले चेक करेंगे और साइकोलॉजिकल पिक्चर जो निकल के आ रही है उसके बाद से चेक करेंगे। इस धुरी के अंदर 3 कंट्री प्रोमिनेंटली बाहर निकल के आ रहे हैं कोरोना के सिलसिले में। एक है चाइना, जहां से कोरोना निकलता है, एक है हिंदुस्तान और एक है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब साहब, पहले तो देखते हैं कि ये कंट्रीज कौन से नंबर पर आ रहे हैं। चाइना को अगर हम देखते हैं तो चाइना टोटल आता है 15 नंबर पे, यानी कि 6 नंबर पे आता है। 6 नंबर है वीनस का नंबर, जो ये महीने का नंबर जून का भी है। राहु का दोस्त भी है, क्योंकि साल राहु का 2002 4 नंबर, 2020 जो कि 4 नंबर हो जाता है। हिंदुस्तान 12 नंबर है, टोटल बनके बनता 3 नंबर। गुरु का साल है ये, बृहस्पति, यानी कि बृहस्पति के से ओरिएंटेड है भारत। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ये आता है टोटल मिला के 5 नंबर पे, जो कि मरकरी यानी कि बुध। बुध का मतलब ट्रेड, ट्रेड का मतलब बिजनेस, बिजनेस के अंदर दुनिया का मास्टर। सही बात है। अगर आप देखेंगे पाएंगे कि अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बिजनेस का एपिटोम है। दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी, करीब करीब 24-25 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी, और हम मुश्किल से 2.5 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी। चाइना 15 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी और अमेरिका करीब 24-25 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी। प्लस अमेरिका को एक और बेनिफिट वो है उसकी मुद्रा, यानी कि डॉलर। बाकी सब डॉलर के लिए तरसते हैं और डॉलर उनकी अपनी मुद्रा है, जितनी मर्जी छाप लें, जो मर्जी कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी मुद्रा कमजोर नहीं पड़ती, बाकी देशों की मुद्राएं कमजोर पड़ती हैं। तो यूनाइटेड स्टेट्स बेसिकली जो 5 नंबर पे आता है, उसके सहारे से ये पूरी दुनिया के ऊपर बिजनेस में राज करता है, और जो इकोनॉमिकली राज करेगा वही राजा बनता है। इसलिए वहां पर रिसर्च भी बहुत ज्यादा है, और उसके बाद मार्केटिंग और सेल्स भी हैं, प्रोडक्शंस भी हैं, यानी कि बिजनेस की जितनी एक्टिविटीज हो सकती हैं, इनोवेशन की या कोई और, वो यूनाइटेड स्टेट्स से बेहतर आपको कहीं नहीं मिलेंगी। अब आता है चाइना 6 नंबर पे, वीनस का नंबर, राहु का दोस्त, और भारत नंबर 3 पे, जो कि गुरु है। और गुरु और जब राहु मिलते हैं ये साल में, तो बनता है गुरु चांडाल योग। चाइना का 6 नंबर जब राहु से मिलता है तो वीनस और राहु की युति होती है, जो इंसान को गलत रास्ते पर भी भटका देती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कोरोना, अगर मैं कोरोना को पूरा जोड़ता हूं तो 25 नंबर, यानी कि आता है 7 नंबर। अब इसको कोरोना 19 भी कहा जा रहा है, तो अगर मैं उसको जोड़ देता हूं 19 को, 7 और 1 8 और 9 17, तो फिर ये बन जाता है 8 नंबर, यानी कि शनि। अब शनि और राहु का जो कॉम्बिनेशन है, एक मैं पहले एक एपिसोड में बता चुका हूं कि इससे फिर जहरीला और एक तरह से कहा जाए सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला कॉम्बिनेशन आपको नहीं मिलेगा। तो ये अभी ये जो कॉम्बिनेशन बना, खास तौर से उसका और जो चाइना का है, कि वहां से चीजें निकल के आती हैं। अब यहां पे एक बात और निकल के आ रही है, अगला साल होगा खास तौर से मरकरी का साल है। मरकरी वीनस का दोस्त है, जो कि चाइना का दोस्त है। उससे अगला साल वीनस का खुद का साल होगा चाइना का, यानी कि 2022, जो उसके लिए बेस्ट ईयर होगा, 6 नंबर का साल होगा। तो बहुत सारे लोग अब कह रहे हैं, सवाल है क्या चाइना खत्म हो जाएगा? माफ कीजिएगा, चाइना खत्म नहीं होता। क्या चाइना का बिजनेस थोड़ा सा लूज हो जाएगा? थोड़ा सा लूज हो सकता है, राहु के साइड में आके, काल में आके, अदरवाइज नेक्स्ट ईयर से वापस आ जाएगा। आपको मैं एक एग्जांपल भी देता हूं इस सिलसिले में, जो मैंने एक पिछले एपिसोड में दिया था। जापान की कंपनी है, जो कि कंपनी नहीं, ऑर्गेनाइजेशन है सरकार की, जेट्रो, जापान एक्सटर्नल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है,
उनका कहना है कि जापान की 33,000 कंपनी 33,000 कंपनीज जो हैं वो काम करती हैं हमारे चाइना के अंदर। और जब उनसे पूछा गया कि कितनी कंपनी पेंडेमिक के बाद में, कोरोना के बाद में चाइना से शिफ्ट करेंगी, तो उन्होंने कहा टोटल कंपनी जो सोच रही हैं शिफ्ट करने का 0.9% है। जापान की टोटल कंपनी 0.9% ही सोच रही है शिफ्ट करने की। करेंगी नहीं करेंगी थोड़ी बहुत ये भी नहीं पता। तो 33,000 में इनका नंबर जो है 300 से भी कम आता है। इट्स ए ड्रॉप इन द ओशन। और कई लोग ऐसे जो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो चाइना का फातिया पढ़ रहे हैं कि चाइना विल अट्रैक्ट, कि चाइना से निकल के जो बाकी कंट्री है वो अट्रैक्ट करेंगे बिजनेस को। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। बहुत सारी कंपनियां सुपर प्रेसिशन में काम करती हैं और इंडिया वो सुपर प्रेसिशन गुरु का नाम होके अट्रैक्ट नहीं कर पाता है। भारत के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये ट्रेड या बिजनेस की राशि में नहीं आता है, ये आता है गुरु की राशि में, ज्ञान की राशि में। इसलिए यहां से लोग पढ़ लिख के नौकरी करके बाहर चले जाते हैं, चाहे वो गूगल का चीफ बने या माइक्रोसॉफ्ट का चीफ बने या पेप्सी की चीफ नुई थी वो बने या बाकी जो नॉलेज इकोनॉमी की चीजें वहां बन जाएं। लेकिन मुसीबत ये है कि ये सारे व्यक्ति मिलके भी इंडिया के अंदर अपना कोई ऐसी कंपनी नहीं बना पाते जिसे आप एक गूगल कहो या एक माइक्रोसॉफ्ट कहो। नाम के लिए यहाँ पे इन्फोसिस है, टीसीएस है, अच्छी कंपनीज है, बड़ी कंपनी है, लेकिन इनमें से किसी को भी एक वर्ल्ड क्लास जो कंपनी होती है जिसे कि गूगल या माइक्रोसॉफ्ट कहा जाता है वो नहीं है। ये एक बात सच है। तो भारत के लोग बाहर जाके अपने ज्ञान से दूसरी कंपनियों को, अमेरिका की कंपनियों को, वो अमेरिका जो ट्रेड में है 5 नंबर पे आता है, मरकरी के नंबर पे आता है, उसको समृद्ध करते हैं, लेकिन भारत के अंदर वो कंपनी पैदा नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए भारत के विद्वान काम तो करेंगे लेकिन बाहर जाके काम करेंगे, क्योंकि भारत में दरअसल होता क्या है कि विद्वानों की इज्जत नहीं होती, उनकी रिस्पेक्ट नहीं होती है। जिस देश में रिस्पेक्ट नहीं होती है वहां कुछ भी नहीं होता है। चाइना क्या मार खाएगा? चाइना मार्जिनली मार खाएगा, इससे ज्यादा नहीं। लोग वापस से चाइना के पास जाएंगे। अल्टीमेटली इस दुनिया में इमोशंस नहीं चलती हैं, इस दुनिया में ट्रेड चलता है, बिजनेस चलता है, व्यापार चलता है। आप इमोशंस में आके अपने व्यापारों को दूसरे देश में शिफ्ट नहीं करते, और जहां पे शिफ्टिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा है और उसके बाद वहां पे लोग भी काम करने को तैयार ना हो। तो चाइना के ऊपर हो सकता है 10% का फर्क पड़ जाए, 15% का पड़ जाए, 20% का पड़ जाए, लेकिन वो भी टाइमली है। 2021 और 2022 आने दीजिए, चाइना विल बाउंस बैक। अब ये प्रेडिक्शन अमेरिका पे नहीं है मेरी, ना ही इंडिया पे है। ये बहुत सारे लोगों ने कहा कि चाइना की पोजीशन दुनिया में क्या होगी, तो न्यूमेरोलॉजिकली चाइना की पोजीशन अगले साल से फिर से स्ट्रांग होनी शुरू हो जाएगी और 2022 के अंदर तो एक्स्ट्रा स्ट्रांग हो जाएगी। और वो सारे लोग जो सोच रहे थे कि चाइना से बहुत कंपनियां निकल के आएंगी और हमारे पास आ जाएंगी और तुम्हारे पास आ जाएंगी, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। छोटी मोटी 4 कंपनियां यहाँ, 4 कंपनियां वहां आ जाएंगी तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे ही जैसे कि जापान की 33,000 कंपनियों में से अगर सपोज करो 100-150 कंपनी भी चाइना से निकल गई, इट इज लेस देन अ ड्रॉप इन द ओशन, क्योंकि बाकी 32,000 कंपनियां, 32,800 कंपनियां तो सोच भी नहीं रही है वहां से निकलने का। इससे आपको एक चीज का अंदाजा होना चाहिए कि जापानी कंपनियां और जापान के लोग ट्रेड को प्रेफर करते हैं, ना कि इमोशंस को। अभी भी बहुत लोगों को अगर बात ना समझ आ रही हो तो मैं कुछ मदद नहीं कर पाऊंगा। तो यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड का किंग था, बना रहेगा। चाइना वीनस पे आता है, किंग था और बना रहेगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो कि मरकरी और वीनस का कॉम्बिनेशन है, जिसको हम अपने माइथोलॉजी के अंदर, अपनी क्या कहते हैं, एस्ट्रोलॉजी में हम लक्ष्मी नारायण योग भी कहते हैं। तो चाइना और अमेरिका का आपस में गठजोड़ जो बिजनेस का वो चलता रहेगा। ना चाइना अमेरिका को छोड़ेगा, ना अमेरिका चाइना को छोड़ेगा। बिक्रिंग्स होती रहेंगी लेकिन ट्रेड चलता रहेगा साहब। और अल्टीमेटली इस दुनिया में ट्रेड ही जीतता है।
इमोशंस की यहां पर कोई कीमत नहीं है। तो चाइना था, चाइना है, चाइना रहेगा। और जो लोग सोचते हैं कि चाइना से बहुत सारी चीजें निकल के बाहर ऑटोमेटिक मेरे पास आ जाएंगी, शायद ये उनकी बहुत बड़ी भूल है। धन्यवाद आपका। कैसा लगा आपको ये एनालिसिस? लिख भेजिएगा, नीचे ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, और बताइएगा आपको कैसा लगा। ये चैनल आपका है, लिंक आगे भेजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। न्यूमरोलॉजिकल एनालिसिस के अंदर आज सिर्फ इतना ही।